मुआजिज दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सनसनीखेज राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। एक ऐसी खबर जो रातों रात वायरल हो गई और लाखों दिलों में खौफ की लहरें दौड़ा गई। हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक पोस्ट और हर यूट्यूब वीडियो चीख चीख कर यह बता रही है कि जिन लोगों ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगवाई थी, अब उनकी जिंदगियां एक एक करके खत्म हो रही हैं। ये दावा इस कदर शिद्दत से फैल चुका है कि लोगों के चेहरों पर खौफ के साए मंडला रहे हैं। जहनों में सवालात का तूफान उठ रहा है और कुछ लोग इसे सच मानकर वैक्सीन के खिलाफ जंग छेड़ने बैठे हैं। लेकिन रुकिए, क्या वाकई ये सब कुछ सच है? क्या ये वैक्सीन जिसे करोड़ों लोगों ने लगवाया था अब मौत का पैगाम बनकर लौट आई है, या ये सिर्फ एक अफवाह है, एक धोखा है जो हमें अंधेरे की तरफ धकेल रहा है? आज हम इस पुरस्कार मौजू की तह में जाएंगे और छुपे हुए हकायक को बाहर लाएंगे और साइंस की रोशनी में इसकी असलियत खोल कर रखेंगे, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि इस खबर को सच मानना है या इसे एक खौफनाक कहानी समझकर पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो ये भी कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही मालूमाती वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों, इस कहानी का आगाज सन 2019 के उस पुरस्कार लम्हे से होता है जब चीन के दूर अफ्तादा शहर में एक छोटी सी चिंगारी ने एक नए और नामालूम वायरस की शक्ल में जन्म लिया। इब्तिदा में तो यह महज एक मामूली खबर थी, लेकिन किसे पता था कि यह छोटी सी चिंगारी जल्द ही एक ऐसी आग बन जाएगी जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। चंद महीनों में यह वायरस एक खामोश कातिल की तरह दुनिया के कोने कोने में फैल गया। इसके पंजों ने हर मुल्क को जकड़ लिया और लाखों लोग इसकी भीड़ चढ़ गए। सड़कें सुनसान हो गईं, शहर वीरान हो गए, मईशतें धड़ाम से जमीन बोस हुई और लोग अपने ही घरों में कैदी बनकर रह गए। जिंदगी जैसे एकदम से थम सी गई और हर तरफ मौत का साया मंडलाने लगा। ऐसे खौफनाक हालात में दुनिया भर के माहिरीन और साइंसदानों ने दिन रात एक कर दिए, एक ऐसी उम्मीद की किरण की तलाश करने के लिए जो इस अंधेरे को चीर सके। और बस इसी तगो-दौ में एक ऐसी वैक्सीन सामने आई जिसका हर एक के साथ वादा था कि ये इंसानियत को इस अफरीद से निजात दिलाएगी। लिहाजा इसे हंगामी बुनियादों पर मंजूर किया गया, क्योंकि हर गुजरता लम्हा हजारों जानें निकल रहा था। लेकिन यहां कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। लोग खौफजदा थे, तज़बज़ुब में मुब्तला थे। एक तरफ कोरोना का खौफ था जो हर रोज इनके प्यारों को छीन रहा था, और दूसरी तरफ इस नई वैक्सीन पर शकूक व शुबहात का समंदर, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यह आलमी साजिश का हिस्सा है। कुछ ने अफवाह उड़ाई कि इसके पीछे आबादी को कम करने का खुफिया मंसूबा छुपा है। मगर फिर भी जैसे डूबते को तिनके का सहारा, लोगों ने हिचकिचाते हुए दिल में खौफ और उम्मीद का अजीब सा मलगूबा लिए वैक्सीन लगवाना शुरू कर दी। बाजुओं पर सुई चुभती और जहनों में सवालात उठते कि क्या ये वाकई बचाव का जरिया है या कोई ऐसी चाल है जो आहिस्ता आहिस्ता इनकी जिंदगियों को खत्म कर देगी। यही वो लम्हा था जब पहली बार इस वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। लेकिन आज 5-6 साल गुजरने के बाद इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पोस्ट और यूट्यूब वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों में अचानक अमवात का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने कहा है कि वैक्सीन में कोई खुफिया चीज डाली गई है जो अब लोगों की जान ले रही है। कुछ ने तो यह तक कह दिया कि यह सब एक आलमी साजिश का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, जब हम इस खबर के माखिज को तलाश करते हैं तो अक्सर कोई सबूत नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर एक वायरल वीडियो में एक शख्स ने दावा किया कि उसके रिश्तेदार ने वैक्सीन लगवाई और चंद माह बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। लेकिन उसने ना तो कोई मेडिकल रिपोर्ट दिखाई और ना ही इस बात का कोई सबूत दिया कि मौत का ताल्लुक वैक्सीन से था। इसी तरह कुछ पोस्ट में आदादो शुमार दिए जाते हैं कि फलां मुल्क में वैक्सीन लगवाने वालों की अमवात में 50% इजाफा हुआ है, लेकिन इन आदादो शुमार का कोई सरकारी या साइंसी जरिया सामने नहीं आ सका। प्यारे साथियों, यहां पर यह बात समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर अफवाहों का फैलना कोई नई बात नहीं है। कोरोना वायरस के आगाज से ही वैक्सीन के बारे में तरह तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं। कभी कहा गया कि वैक्सीन से लोगों के जिस्म में चिप डाली जा रही है, कभी कहा गया कि यह बांझपन का बायस बन रही है, और अब यह दावा सामने आया है। अब हम इस मौजू को साइंसी जाविये से देखते हैं कि क्या वाकई कोरोना वैक्सीन से अमवात का कोई ताल्लुक हो सकता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन किस तरह तैयार की गई और यह जिस्म में कैसे काम करती है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली बड़ी वैक्सीन जैसे फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और साइनोवेक वगैरह को कई मराहल के ट्रायल से गुजारा गया।
इन ट्रायल्स में लाखों लोगों को वैक्सीन दी गई और इनके असरात का जायजा लिया गया। इन वैक्सीन को आलमी इदारे सेहत यानी WHO और मुख्तलिफ ममालिक की मेडिकल अथॉरिटीज ने मंजूर किया, जो इस बात की जमानत देते हैं कि ये महफूज है। वैक्सीन का बुनियादी काम यह है कि ये हमारे मदाफती निजाम को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार करती है। ये कोई जहर या खतरनाक केमिकल नहीं है जो जिस्म को नुकसान पहुंचाए, लेकिन हाँ, हर दवाई या वैक्सीन के कुछ मुज़र असरात यानी साइड इफेक्ट्स जरूर हो सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के बाद कुछ लोगों को बुखार, सर दर्द या जिस्म में दर्द जैसे मसाइल हुए, जो कि चंद दिनों में ठीक हो गए। बहुत कम केसेस में कुछ लोगों को एलर्जी या खून जमने जैसे संगीन मसाइल हुए, लेकिन ये वाकयात इतनी कम तादाद में थे कि इन्हें नायाब करार दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या वैक्सीन लगवाने के कई माह या कई साल बाद अचानक अमवात हो सकती हैं? तो साइंसदानों के मुताबिक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो वैक्सीन के तवील मुद्दती असरात से मौत का बायस बने। वैक्सीन जिस्म में चंद हफ्तों तक काम करती है और फिर इसके अज्जा खारिज हो जाते हैं, और इसके बाद ये सिर्फ मदाफती यादाश्त छोड़ती है जो कि वायरस से तहफ़्फ़ुज़ देती है। नाज़रीन, माहिरीन कहते हैं कि यह अक्सर इत्तेफाकिया होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स वैक्सीन लगवाता है और कुछ अरसे बाद दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है, तो यह हरगिज़ जरूरी नहीं है कि इसका ताल्लुक वैक्सीन से हो। दुनिया में हर रोज लाखों लोग मुख्तलिफ वजूहात से मरते हैं, दिल की बीमारी, कैंसर, हादसात या दीगर अमराज से। चूंकि अरबों लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, इसलिए यह फितरी है कि उनमें से कुछ लोग वक्त के साथ फौत भी होंगे, लेकिन इसे वैक्सीन से जोड़ना एक गैर मंतकी गलती है, जिसे साइंस में कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फलां जगह वैक्सीन लगवाने वालों की अमवात बढ़ गई, लेकिन जब इन दावों की छानबीन की जाती है तो आदाद व शुमार गलत होते हैं। लिहाजा प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि जब ऐसी अफवाहें फैलती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान एतमाद का होता है। लोग सरकारी इदारों, डॉक्टर्स और साइंस पर से भरोसा उठा लेते हैं। कोरोना के दौरान वैक्सीनेशन ने लाखों जानें बचाई हैं, लेकिन अब अगर लोग इसे खतरनाक समझने लगें तो मुस्तकबिल में दोबारा कोई वबा आए तो लोग वैक्सीन लगवाने से डरेंगे। ये एक खतरनाक रुझान है जो पूरी कौम की सेहत को मुतासिर कर सकता है। इसके अलावा ये अफवाहें खौफ और जहनी तनाव का बायस भी बन रही हैं। जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं वो अब परेशान हैं कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। ये नफ्सियाती दबाव इनकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे मजाक बना रहे हैं और मजाहिया मीम्स बनाकर फैला रहे हैं, जो मामले की संजीदगी को कम कर रहा है। हमारी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर हर चीज पर यकीन मत किया करें। अगर कोई दावा सामने आए तो उसकी तस्दीक करें, सरकारी जराये से मालूमात लें और डॉक्टर्स या माहिरीन से राय लें। आज के दौर में मालूमात बहुत तेजी से फैलती हैं, लेकिन दुरुस्त मालूमात ही हमारी हिफाजत कर सकती हैं। आखिर में अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप इस मौजू पर मजीद जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसी अफवाहों से हमेशा दूर रहें जो सिर्फ खौफ फैलाती हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे और हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।